3 नाम कांग्रेस ने अपने हर एक राज्य से मंगाए थे कि आप अपना लोकल नाम दीजिए। तो मैंने कहा भाई लोकल नाम मांगा था तो जैसे आनंद शर्मा लाइक्स एंड प्रतिभा सिंह लाइक्स भी तो लोकल है। राहुल इस पे ज्यादा प्रकाश डालेंगे कि बीजेपी में कुछ हो सकता है तो ये कांग्रेस में कुछ नहीं हो रहा, ढोल नगाड़ा। आप कांग्रेस तो आप जानते थे अनुराग शर्मा कौन है? और वो को आए हरियाणा में जो है सर, करमबीर सिंह बौद्ध। अच्छा, वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। मुझे कोई कह रहा था शैलजा कुमारी के काफ़ी करीबी हैं। दूसरा कोई कह रहा था कि के राजू जो है राहुल गांधी के बिल्कुल राइट हैंड मैन है, राहुल उनके बहुत ज़्यादा करीबी हैं और उन्होंने उनको शायद ऑफिस में उनके हैं तो उनको दिया गया मौका, और वो भी रोहतक से, हुड्डा से, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से, इलाके से। देखिए मैंने कल जब ये लिस्ट तो आज सुबह आई है 8:30 बजे, मैंने कल ही 3 नाम जो आपने कहा कि 3 नाम थे, उसमें एक उदय भान का था, एक अशोक तंवर का था और एक करमबीर सिंह बौद्ध का नाम था। तो लगभग ये तय था कि एससी कम्युनिटी से कोई जाएगा। बार बार ये बात कही जा रही थी कि कांग्रेस ऐसे लोगों को मौका देगी जो अच्छा बोलते हैं, एसटी ओबीसी के इन फेरों में नहीं पड़ेगी। लेकिन आप देखिए फिर वही नरेंद्र रेड्डी ओबीसी, फूलोजी नेताम महिला, इधर से एससी, आप फिर उन्हीं चक्करों में, मतलब रिप्रेजेंटेशन, जाहिर है कांग्रेस चाहती है कि वो रिप्रेजेंटेशन दे, लेकिन बहुत लोग इसके लिए पुश कर रहे थे कि अभी नंबर कम है, अभी आप ऐसे लोगों को भेजिए जो जवाब दें सरकार को। जैसे लोकसभा में आप पुश बैक कर रहे हैं सरकार का नैरेटिव, ऐसे राज्यसभा में भी कर पाए। अब फूलोजी नेताम है, किसी ने बड़ा टीएस सिंह देव ने उनके लिए लिखा है कि छत्तीसगढ़ की सबसे लोकप्रिय नेत्री करके उनके लिए एक ट्वीट किया है, उसके ऊपर किसी ने रीट्वीट करा था, तो मैंने बस नज़र पड़ी ट्विटर पे, तो लिखा था कि राज्यसभा में आदिवासियों के लिए प्रखर आवाज़ फूलोजी नेताम, मतलब एक सार्कास्टिक वे में कि भाई इन्होंने पिछले 6 साल के अंदर ऐसे कौन सा डिबेट में हिस्सा ले लिया या ऐसा कौन सा इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल काम कर दिया। महिला हैं, ट्राइबल है, ठीक है, उनकी एक और भी उपलब्धि तो खैर नहीं, शब्द गलत है, माफ़ी चाहूँगा, उनकी एक सबसे बड़ी जो चीज़ उनकी फेवर में जाती है, वो जब वो हमला हुआ था, जब छत्तीसगढ़ की पूरी लीडरशिप कांग्रेस की साफ हो गई थी जीरम घाटी के अंदर, वो वहाँ पर थी और उसमें वो बच गई थी, ऐसा मुझे किसी ने बताया। तो उसके बाद से वो लगातार सोनिया गांधी के बहुत क्लोज कहते हैं उनको, वो दोबारा आ गई हैं। करमबीर सिंह बौद्ध के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, वो बीएसपी में थे और उनको लेकर जाहिर है नाराज़गी है। एक नेता का मुझे फ़ोन आया कि भाई अनिल जय हिंद जो कि अभी ओबीसी के चेयरमैन हैं, वो सारी ज़िंदगी जो है वो शरद यादव के साथ में जुड़े रहे, आपने उनको ओबीसी का चेयरमैन बना दिया। राजेंद्र पाल गौतम मंत्री थे आम आदमी पार्टी में, वो आपके पास आए, आपने उनको एससी का चेयरमैन बना दिया। करमबीर बौद्ध जो है वो बसपा में थे, आपने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। तो हम क्या ढोल मजीरा बजाने के लिए हैं? लिटरली उनका ये जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, मुझे कुछ ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बीजेपी के सरप्राइज देने वाली जो उनकी आदत है उसको टक्कर देने के लिए तो नहीं है, और बहुत सारे उम्मीदें टूटी भी होंगी। सरप्राइज से खुशी होती है शिवानी। शौक मैं वही कह रही हूं, कुछ उम्मीदें भी टूटी होंगी बहुत। मैं तो बता रहा हूँ आपको, मुझे लोगों का जिसका फोन आया, उन्होंने मेरे को ये तमाम नाम देके एग्जाम्पल समझाया कि भाई आप अपने लोगों को कैसे रिवॉर्ड कर रहे हैं, रिवॉर्ड सिस्टम क्या है आपके यहाँ पे। हम जो लोग लाठी खा रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं हमारे ऊपर, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। आप बाहर से लोगों को लेकर आ रहे हैं, आप उन्हें पद भी दे रहे हैं, आप उन्हें राज्यसभा भी दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो बहुत डिसहार्टनिंग है, ऐसा उनका कहना है, और इट्स एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। कांग्रेस के कई नेताओं का ये मानना है। रिपोर्टर्स ऑफ